दो दिन हो गए थे कि इस रेल लाइन पर कोई ट्रेन नहीं चल रही थी, क्योंकि लाइन टूट गई थी। चारों तरफ काम बंद पड़ा था, यात्रियों का आना जाना रुक गया था और दूर दूर तक कई लोग फंसे हुए थे। स्थिति बहुत खराब होती जा रही थी, इसीलिए ऊपर वालों की तरफ से आदेश आया था कि आज किसी भी हालत में काम पूरा करना है। दिन भर काम करते करते शाम हो गई, लेकिन काम खत्म नहीं हुआ। अंधेरा उतरते ही उन्होंने बड़ा सा लाइट लगा लिया और फिर से काम शुरू किया। चारों तरफ झींगुरों की आवाज, हल्की हवा में घासें हिल रही थीं और ऊपर से ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। वीरान जगह पर जंगलों के बीचों बीच कड़ाके की ठंड में सब काम कर रहे थे। ये सब मजदूर हैं, इन्हें अपना घर चलाने के लिए ठंड या गर्मी, इन्हें हर परिस्थिति में काम करना ही पड़ता है। अरे, शाम हो गई लेकिन काम खत्म नहीं हुआ। दिन भर के बाद अब रात में भी करना पड़ेगा। हाँ, और ट्रेन बंद होने की वजह से लोगों को भी बहुत दिक्कतें हो रही हैं। साहब ने भी कह दिया है कि आज रात में ही काम खत्म करना है, लेकिन देखो इस खुले जगह पर कितनी तेज हवा चल रही है। और अब जैसे जैसे रात हो रही है, ठंड काफी तेज बढ़ती जा रही है। इस करारते ठंड में काम करना बहुत मुश्किल हो रहा है और हमें आज रात में ही काम खत्म करने को कहा गया है। रात को काम खत्म कर लें तो हमारे लिए बेहतर होगा, नहीं तो फिर सुबह दोबारा इसमें लगना पड़ेगा। ठीक उसी समय सुपरवाइजर भी आकर वहां खड़ा हुआ, जिसके हाथों में एक कॉपी और पेन था। हाँ, तो सुन रहे हो सब। 2 दिन से तुम लोग लगातार काम कर रहे हो, थक भी गए हो, लेकिन तुम लोग सही कर रहे हो। अगर आज रात काम पूरा नहीं हुआ तो सुबह और दिक्कत होगी। ऊपर से बार बार फोन बढ़ रहा है कि कल सुबह से ट्रेन चलनी चाहिए, इसीलिए आज रात काम करना ही पड़ेगा। लेकिन साहब, आप खुद ही देख रहे हैं, एक तो हम काफी थक गए हैं और ऊपर से ठंड में ये तेज हवा, इससे हम में से किसी को भी ठंड लग गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। मुझे पता है, इसीलिए मैंने तंबू लगवाने का इंतजाम कर दिया है। अगर ये मौसम और ज़्यादा खराब हुआ तो तुम लोग तंबू में रुक जाना, लेकिन जब तक ये हवा बर्दाश्त से बाहर नहीं होता तब तक जितना हो सके उतना काम खत्म कर लो। कल सुबह लाइन चालू करना ही होगा हमें, समझे? ठीक है साहब, कोशिश करेंगे। सभी मजदूर दोबारा काम पर लग गए, लेकिन धीरे धीरे हवा और तेज शुरू हो गई। अब काम करना मुमकिन ही नहीं था। जितनी जल्दी वे काम करने की कोशिश कर रहे थे, उतनी ही मुसीबत बढ़ती जा रही थी। अरे चलो चलो, तंबू में चलो। एक तो इतनी ठंड, ऊपर से ये हवा में काम होना असंभव है। पूरे हाथ पैर सुन्न पड़ते जा रहे हैं। सही कह रहे हो, इतनी सर्द में काम होना मुश्किल है। चलो चलो, सब तंबू में चलो। इस ठंडी हवा में काम पूरा होना संभव नहीं है। सभी लोग अपना अपना औजार उठाकर तंबू की तरफ चल पड़े। बाहर तेज और लगातार सर्द हवा की आवाज से
पूरा माहौल कांप रहा था। सब लोग तंबू के अंदर सिमटकर बैठ गए। कोई थक कर लेट गया, कोई बस चुप बैठा था। उनके पास ही सुपरवाइजर भी बैठा था। मैं तो सोच रहा था काम देखकर वापस चला जाऊंगा, लेकिन लगता है आज की रात मुझे तुम लोगों के साथ ही बितानी पड़ेगी। सही बोल रहे हो सर, आज रात आपको यहीं रुकना पड़ेगा। ऐसे ही 2-3 दिन से लाइन बंद है, लोग बहुत परेशान हैं, और अगर कल सुबह हद से ज्यादा कोहरा और ठंड रहा तो काम पूरा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अरे कल की चिंता अभी से क्यों कर रहे हो? किसी तरह आज रात निकल जाए, वही बहुत बड़ी बात है। देख नहीं रहे कितनी जोर की हवा बह रही है? तंबू तो मानो उखड़ ही जाएगा लगता है। क्या हालत हो गई। बाहर बस कोहरा और कड़ाके का ठंड है, लेकिन इस तंबू में काफी अच्छा लग रहा है। बहुत गर्म लग रहा है। अब मजाक बंद करो, रात काफी हो गई है, सो जाओ। कल सुबह उठकर दोबारा काम पर लगना है, ठीक है? अपनी अपनी बात खत्म करके सब सोने लगे। इस बीच ठंडी हवा की सीटी जैसी आवाज धीरे धीरे कम होने लगी, लेकिन चारों तरफ सिर्फ जमा हुआ कोहरा और हर चीज सर्द मौसम से सफेद सी जम गई थी। थकान से सभी लोग जल्द ही गहरी नींद में खो गए, लेकिन रात तब लगभग 1:30 बजे हो गए। अचानक दूर से एक आवाज तंबू के अंदर पहुंची। वो आवाज थी ट्रेन की। तभी एक मजदूर अचानक से उठ बैठता है और साथ ही सबको आवाज देकर जगाता है। ए, सुन रहे हो सब? रेल लाइन की तरफ से ट्रेन की सीटी आ रही है। रेल की आवाज सुनकर बाकी सब भी उठकर बैठ गए। अरे यार, तू शायद सपना देख रहा है। इस लाइन पर ट्रेन आने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि लाइन तो अभी तक पूरी तरह जुड़ी भी नहीं है। नहीं नहीं, मैंने भी सुना, बिल्कुल साफ ट्रेन की सीटी की आवाज थी। अब ये क्या मुसीबत है? ऐसे में ट्रेन आने की कोई संभावना ही नहीं है। अगर सच में किसी ने ट्रेन छोड़ दी है तो भयानक दुर्घटना हो सकती है। चलो सब बाहर चलो, चलकर देखते हैं वहां पर क्या है। वे सब बाहर निकले। अंधेरा, सर्द मिट्टी, धुंध, कहीं भी ठीक से दिख नहीं रहा था। लेकिन तभी अचानक दूर अंधेरे को चीरती हुई एक बड़ी ट्रेन की हेडलाइट उनकी तरफ आती दिखाई दी। ट्रेन टूटी हुई लाइन के पास पहुंची ही थी कि अचानक 2 बोगियां अलग होकर दूर हो गई। ये क्या, बोगियां अलग हो गई? ये क्या अजीब सी चीजें हो रही हैं? ये क्या हुआ? ऐसे तो होना ही नहीं चाहिए था। इस ट्रैक पर कोई ट्रेन आने का सवाल ही नहीं था। सभी लोग हैरानी में खड़े रह गए। ट्रेन अंधेरे में बिल्कुल चुप खड़ी थी। सिर्फ इंजन का धुआं धीरे धीरे हवा में फैल रहा था। अलग हुई बोगियां टूटी फूटी हालत में पड़ी थी। पूरी जगह अजीब डरावनी लग रही थी। ए भाई, ये 2 अलग हुए डिब्बे ऐसे लग रहे हैं जैसे अंदर लोग फंसे हों। हमें मदद करनी चाहिए। अगर कोई अंदर फंसा हो तो। हाँ हाँ, चलो सब जल्दी चलो। यहां से अस्पताल और गांव दोनों ही बहुत दूर हैं। अगर कोई घायल है तो हम ही मदद कर सकते हैं। डॉक्टर हॉस्पिटल की बात क्यों कर रहा है?
गांव ही यहाँ से बहुत दूर है, लोग मदद करने आएंगे भी कैसे? शायद किसी को पता ही नहीं चलेगा। ऊपर से ये जगह भी इतना सुनसान है। हाँ हाँ, हम ही तो यहाँ हैं, हमें ही सब संभालना पड़ेगा। चलो सावधानी से चलो, अगर कोई घायल हो तो उसे तुरंत बाहर निकालना होगा। सब लोग सावधानी से टूटी बोगियों की तरफ बढ़े। धुंध, ठंडी हवा, अंधेरा, कुछ भी ठीक से दिख नहीं रहा था। वे बाहर से ही डरते डरते ट्रेन की ओर देखने लगे और तभी उन्हें सबसे अजीब बात महसूस हुई। अंदर कोई घायल नहीं था, कोई चीख, कोई आवाज, कुछ भी नहीं। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था। ये कैसे हो सकता है? इतनी बड़ी दुर्घटना, लेकिन एक भी आदमी घायल नहीं हुआ। आप सब ठीक हैं? किसी को चोट तो नहीं लगी? हम ठीक है, हमारे साथ कुछ नहीं हुआ और अब कभी कुछ होगा भी नहीं। हमारे साथ जो कुछ भी होना था वो बहुत पहले हो चुका है। हमें कोई मदद की जरूरत नहीं है। क्या कर रहे हो? दोनों कोच पूरी तरह से चकनाचूर हो गया और फिर भी तुम्हें चोट तक नहीं लगी। ये कैसे संभव है? अरे ये लाइन तो पहले ही टूट गई थी, यहाँ ट्रेन कैसे आ सकती है? और तुम्हें किसने अनुमति दी? अनुमति? मनुष्यों की ट्रेन को अनुमति की जरूरत पड़ती है, लेकिन हम जिस ट्रेन में आते हैं वो मनुष्यों की नहीं है। मतलब इंसानों की ट्रेन नहीं, फिर ये क्या है? ये कांकीनाडा का अंतिम एक्सप्रेस है। उस दिन सर्द तूफानी रात में इस ट्रेन में बैठे सब लोगों की अंतिम यात्रा हो गई थी। हम सब मारे गए थे। तब से हम इस लाइन पर आते जाते हैं, हमेशा, हर रात। आज कोई और नहीं आएगा क्या? अगर तुम चाहो तो हमारे साथ आ सकते हो। चलो चलो आ जाओ। ये सुनते ही मजदूरों के रोंगटे खड़े हो गए। सामने खड़े यात्री धीरे धीरे रूप बदलने लगे। उनकी आंखें लाल, चेहरे बिगड़ते हुए, दांत बाहर निकलते हुए और सबके मुंह से एक जैसी भयानक हंसी थी। अरे 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 भागो रे! ये लोग इंसान नहीं, भूत हैं। भागो, जल्दी भागो! सब मजदूर एक साथ चीख उठे। तुरंत वे दौड़ पड़े। भागते भागते बस एक ही आवाज उनके मुंह से निकल रही थी। बचा, बचा, बचा। पीछे से ट्रेन की सीटी, भूतों की चीख और उस भयानक हंसी की गूंज। पूरा जंगल मौत की सन्नाटे जैसी आवाजों से भर गया था। अचानक दूर शियार की चीख सुनाई दी और इस आवाज ने डर को और बढ़ा दिया। और दौड़ा नहीं जा रहा। लगता है कोई हमारे पीछे पीछे आ रहा है। दौड़ा नहीं जा रहा।
आखिरकार बहुत भागते भागते वे गांव के करीब पहुंच गए। गांव के लोग लालटेन लेकर बाहर निकल आए। अरे, रात के इस वक्त इस हालत में क्यों दौड़ रहे हो? कौन हो तुम? क्या हुआ? और ऐसे बचाओ बचाओ क्यों चिल्ला रहे हो? क्या हुआ तुम लोगों के साथ? अरे, ये तो बहुत डरे हुए लग रहे हैं। किसने पीछा किया तुम्हारा? कोई तुम्हें मारने के लिए आ रहा था क्या? उनके सवाल खत्म होने ही वाले थे कि अचानक भीड़ के पीछे से एक बुजुर्ग आदमी आगे आया और बोल उठा। इतना सवाल क्यों कर रहे हो तुम लोग? दिख दे रहा कितना डर गए हैं ये। पहले अंदर ले चलो। आओ तुम लोग, मेरे घर आओ। आओ चलो। उन्हें माटी के बने एक कमरे में ले जाया गया। दीवारों पर लालटेन की हल्की रोशनी हिल रही थी। बाहर भले ठंडी हवा चल रही थी, पर अंदर का माहौल भारी और शांत था। अच्छा, अब धीरे धीरे बताओ, कहाँ से आए हो? क्या देखा है तुमने जो इतना डर गए हो? आराम से, शांति से बताओ। यहाँ कोई खतरा नहीं है, ठीक है? हम रेलवे लाइन पर काम करते हैं। लाइन टूटी हुई थी, उसे ठीक करने का काम था हमारा। रात को अचानक हमें ट्रेन की सीटी सुनाई दी, लेकिन इस लाइन पर तो ट्रेन आने का सवाल ही नहीं है। फिर हमने देखा 2 डिब्बे अलग होकर हमारी तरफ आ रहे थे। लेकिन अजीब बात ये हुई कि बोगी अलग हो गया, मगर अंदर बैठे यात्रियों को कुछ नहीं हुआ। उनके चेहरे अजीब और डरावने लग रहे थे, मानो वो इंसान ही नहीं हो। मजदूरों की आवाज कांप रही थी। आंखों में अब भी डर का साया था, लेकिन वो बूढ़ा आदमी सब समझ गया था कि इन मजदूरों का सामना किनके साथ हुआ है। हाँ, तुम सचमुच बहुत बड़े खतरे से बचकर आए हो। जो तुमने देखा वो कोई सामान्य ट्रेन नहीं था। 2 साल पहले इस लाइन पर भयानक हादसा हुआ था। सर्द तूफान रात में ट्रेन पटरी से उतरकर टूट गई थी। 2 डिब्बे दूर जा गिरे थे और उनमें बैठे सभी यात्री मारे गए थे। उस रात के बाद से यह लाइन अभिशप्त हो गई है, और आज जिस लाइन में तुम लोग काम कर रहे थे, वही लाइन पर यह दुर्घटना हुई थी। मतलब हमने जो ट्रेन देखी वो वही ट्रेन थी? हाँ, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। हर रात ठीक 1:30 बजे वही अंतिम एक्सप्रेस आती है। वही यात्री, वही सीटी, वही आवाजें जो मर चुकी हैं। जो उनके रास्ते में आता है वह उन्हें भी साथ ले जाते हैं। तुम लोग बच निकले, यही बहुत बड़ी बात है। बुजुर्ग की बात सुनकर मजदूर एकदम चुप हो गए। किसी की आंख में आंसू, किसी के चेहरे पर सदमा। उन्हें समझ आया कि वे काम करने नहीं गए थे, वे एक अभिशाप के बीच पहुंच गए थे। बाहर ठंडी हवा फिर से हल्की सी बहने लगी, मानो कोई अदृश्य शक्ति फिर लौट आई हो।